नमस्कार साथियों। आज अपन एक क्लास यानी कि अपना राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, यानी कि लगभग एक महीने से ज्यादा अपने को क्लास लिए हुए हो गया, क्योंकि एक चैनल के अंतर्गत अपना जो यूट्यूब चैनल है उसमें कुछ समस्याएं आ गई थी। इसलिए अपन आगे जो भी भविष्य में आगे इनका कंटिन्यू रखेंगे इन क्लासों को। तो साथियों देखिए, आज अपना यानी कि राजस्थान का एकीकरण पढ़ रहे थे अपन। राजस्थान के एकीकरण के बाद में आज अपन पढ़ेंगे यानी कि चौथा चरण तक अपन ने विविध क्लासों के अंतर्गत कर लिया, लेकिन आज पढ़ेंगे अपन यानी कि एकीकरण का पांचवा चरण। तो देखते हैं साथियों, सबसे पहले यानी कि राजस्थान में एकीकरण कौन सा चरण है? पांचवा चरण। एकीकरण का कौन सा चरण है? पांचवा चरण। यानी कि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों के अंतर्गत होता है, जिसमें अपन ने 4 चरण कर चुके, लेकिन आज अपना कौन सा चरण है? पांचवा चरण। और साथ ही इस पंचम चरण के अंतर्गत इसका गठन कब होता है? 15 मई। यानी कि इसका गठन कब होता है? एकीकरण के पांचवें चरण का गठन 15 मई 1949 को। यानी कि एकीकरण का प्रथम जो पांचवा चरण है इसका गठन कब होता है? 15 मई 1949 को। देखते हैं इसका यानी कि इसमें रियासत कौन कौन सी थी? रियासत एकीकरण के पांचवें चरण के अंतर्गत यानी कि कौन कौन सी रियासतों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले कौन से संघ का निर्माण किया गया? मत्स्य संघ का। कौन किस संघ का? मत्स्य संघ का। मत्स्य संघ यानी कि एक तो किसको मिलाया गया पांचवें चरण के अंतर्गत? मत्स्य संघ को मिलाया गया। और दूसरा कौन सा है? वृहत राजस्थान। कौन सा? वृहत राजस्थान। यानी कि पांचवें चरण के अंतर्गत एक तो मत्स्य संघ को मिलाया गया और दूसरा किसको मिलाया गया? वृहत राजस्थान को। और साथियों इन दोनों से मिलाकर रियासत कौन सी बनी? यानी कि रियासत या प्रदेश का नाम, प्रदेश का नाम, रियासत या प्रदेश का नाम क्या रखा गया? वृहत्तर राजस्थान। क्या रखा गया? वृहत्तर राजस्थान। वृहत्तर राजस्थान। यानी कि पंचम चरण, पंचम चरण यानी कि कितना कब हुआ? 15 मई 1949 को। इसके अंतर्गत रियासत, मत्स्य संघ और वृहत राजस्थान इन दोनों को मिलाकर यानी कि नया जो प्रदेश का नाम रखा गया, तो प्रदेश का नाम क्या रखा गया? वृहत्तर राजस्थान। क्या रखा गया? वृहत्तर राजस्थान। और साथ ही इस यहाँ का राज प्रमुख यानी कि राज प्रमुख यानी कि राज प्रमुख किसको बनाया गया? मान सिंह सेकंड को। किसको? मान सिंह सेकंड को क्या बनाया गया यहाँ पर? राज प्रमुख। राज प्रमुख किसको बनाया गया? मान सिंह सेकंड को यहाँ पर राज प्रमुख बनाया गया। जबकि मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ पर? पंचम चरण के मुख्यमंत्री किसको बनाया गया? हीरालाल शास्त्री। किसको? हीरालाल शास्त्री जी को क्या बनाया गया यहाँ का? मुख्यमंत्री। राज प्रमुख मान सिंह सेकंड को, जबकि मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को बनाया गया। और साथ ही महाराज प्रमुख कौन थे यहाँ पर? महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख कौन है? भूपाल सिंह। महाराज प्रमुख किसको बनाया गया? भूपाल सिंह जी को क्या बनाया गया? महाराज प्रमुख। जबकि साथियों यहाँ की राजधानी किसको बनाया गया? राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को यहाँ पर क्या बना दिया गया? राजधानी। पंचम चरण में, किस चरण में? जयपुर को राजधानी किस चरण में बनाया गया? तो वह चरण कौन सा है? पंचम चरण। पंचम चरण यानी कि पांचवा चरण। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में होता है? 7 चरणों के अंतर्गत। 7 चरणों के अंतर्गत अपन ने 4 चरण कर लिए और आज का अपना चरण है पांचवा चरण। पांचवा चरण कब गठित होता है? 15 मई 1949 को। कौन सा चरण? पांचवा चरण गठित होता है। इस पांचवें चरण के अंतर्गत यानी कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी रियासत यानी कि मत्स्य संघ और वृहत्तर राजस्थान, और प्रदेश का नाम यह क्या रखा गया? वृहत्तर राजस्थान। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को, मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी को और महाराज प्रमुख भोपाल सिंह को, और राजधानी किसको बनाया गया? जयपुर को। साथियों इस पंचम चरण के अंतर्गत यानी कि भरतपुर और धौलपुर जनमत संग्रह के आधार पर, किसके आधार पर? जनमत संग्रह के आधार पर, यानी कि जनता यानी भाषा के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कि भाषा के आधार पर किसमें मिलना चाहती थी? उत्तर प्रदेश में। कौन सी रियासत? भरतपुर एवं धौलपुर। साथियों यहाँ पर यानी कि कौन सी रियासत? एक तो भरतपुर
भरतपुर और धौलपुर। ये साथियों भरतपुर और धौलपुर दो रियासत है, यानी किस आधार पर? भाषा के आधार पर। किस आधार पर? भाषा के आधार पर। भाषा के आधार पर कहां पर मिलना चाहती थी ये? यानी कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत भाषा के आधार पर। कहां पर? उत्तर प्रदेश। कहां पर मिलना चाहती थी? यानी कि भाषा के आधार पर। यानी कि कौन सी दो रियासतों को उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती थी? तो भरतपुर और कौन सी है? धौलपुर, जिनको भाषा के आधार पर कहां पर? उत्तर प्रदेश में। लेकिन जनमत संग्रह के आधार पर। किसके आधार पर? यानी कि जनमत संग्रह के आधार पर डॉक्टर शंकर देवराय समिति की सिफारिश पर। यानी किस पर? किसकी सिफारिश पर? डॉक्टर शंकर देवराय समिति के आधार पर कहां पर मिलाया गया इनको? राजस्थान में। किसमें? राजस्थान में। यानी कि किस समिति के आधार पर भरतपुर और धौलपुर दो रियासतों को किस समिति के आधार पर? डॉक्टर शंकर देवराय समिति के आधार पर कहां पर मिलाया गया? राजस्थान के अंतर्गत। यह है साथियों अपना पांचवा चरण। जो भी अपना अगला चरण यानी कि दो चरण बच गए वो इस क्लास में पूरे हो नहीं सकते, इसलिए अपन उस दो चरणों की बात अपन साथियों अगली क्लास में करेंगे। आज थोड़ा इतना ही, क्योंकि आज अपन ने लगभग 1-1.5 महीने के बाद में अपन ने क्लास कंटिन्यू स्टार्ट की है। अब आपको लगातार यानी कि कंटिन्यू क्लासें मिलेंगी, तो आप इस बात की चिंता ना करें। जो कि अपने आज का चरण कौन सा हो गया? पांचवा चरण। बाकी के दो चरण बचे उनको अब अपने अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।